गुड इवनिंग क्लास 12। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 3D ज्योमेट्री चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.2 का। ठीक है, ये कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन। तो हमें दो पेयर्स ऑफ लाइन दे रखे हैं, वेक्टर आर ए प्लस लैम्डा बी, वेक्टर सेकंड दे रखा है ए प्लस म्यू बी। ठीक है, तो उस फॉर्म में दे रखे हैं, तो इससे हमें थीटा निकालना है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, कोस थीटा इक्वल सबका मोड b1 डॉट b2, b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड नीचे रखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हम b1 और b2 देखते हैं अपने। तो ये दे रखा है a प्लस लैम्डा बी, तो ये वाला जो है ये b है, तो ये b1 b2 क्या है i प्लस 2j प्लस 2k रखते हैं वैल्यू, i प्लस 2j प्लस 2k। अब हमें चाहिए क्या, फॉर्मूले में b1 डॉट b2। तो पहले हम b1 डॉट b2 निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले रखेंगे 3i b1, फिर बीच में डॉट का साइन 6 है, डॉट i प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है, अब हमने पढ़ रखा है कि i डॉट i कितना होता है 1। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर मैं रखूँ i की i में कंपोनेंट में, j की j में और k की k में, अपोजिट करूँगी i डॉट j तो 0 होगा, तो इसलिए मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। तो 3 इंटू 1 तो 3 हो गया। ठीक है, और प्लस का साइन 2 2 जा 4, j और j डॉट 1 होता है, 6 2 जा 12। तो b1 डॉट b2 कितना आ गया 7 19। ठीक है, ये आ गया b1 डॉट b2। अब हमें क्या रिक्वायर है, b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ निकालते हैं, b1 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रखिए 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 4 36 49, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, सेकंड निकालते हैं b2 का मोड, निकालिए b2 कितना है, i यानी कि 1 है इसका कंपोनेंट, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का प्लस 2 का, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 4 9, ये हो जाएगा 3। ठीक है, ये मैंने थोड़ा डिटेल में बताया, जब सेकंड पार्ट करेंगे तो उसको हम डायरेक्ट पुट करेंगे वैल्यू। ठीक है, तो ये b1 का मैग्नीट्यूड आ गया 7, b2 का आ गया 3। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं अपने, कोस थीटा इक्वल दिस रखते हैं, b1 डॉट b2 कितना है 19, और ये कितना है 7 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 19/19/21। थीटा चाहिए, तो थीटा इधर रखिए, कोस इनवर्स उधर हो जाएगा 90/21। ठीक है, ये आ गया एंगल्स बिटवीन टू पेयर्स ऑफ लाइन। ये आंसर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे एक बार और रिवाइज कर लेना। 8 का सेकंड पार्ट में भी कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन। ठीक है, फिर हमें ये लाइंस दे रखी हैं, आर वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी, तो हमें यहाँ से b1 और b2 निकालने हैं, उसी के बेस पे हमें एंगल निकालना है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया है। तो सॉल्यूशन में लिखिए गिवन, देखो फॉर्मूला लिख देती हूँ पहले मैं, उसी के बेस से हम अपनी सारी चीज़ें निकाल लेंगे। b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। ठीक है, तो ये है हमारा मेन फॉर्मूला, जिससे हमें थीटा निकालना है। इसी के बेस पे सब चीज़ें लिखते जाते हैं और आंसर निकालते। तो b1 क्या है, यहाँ से कंपेयर किए a प्लस लैम्डा b, ये b1 है और ये वाला b2 है। लिखिए b1 कितना है i माइनस j माइनस 2k। ठीक है, b2 कितना है, सेकंड वाली से देखिए 3i माइनस 5j माइनस 4k। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए b1 डॉट b2,
तो B1 डॉट B2 मैं डायरेक्ट निकालूंगी इस बार, क्योंकि आपको पता है जब डॉट में I.I होता है 1 होता है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट निकाल रही हूँ। I.I 1 और 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस, J 1 हो जाएगा डॉट में और 5 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8। ठीक है, अभी निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 16। तो ये आ गया मेरे पास B1 डॉट B2। अब हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ B1, मैग्नीट्यूड ऑफ B2। B1 कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड, यहाँ से देखिए इनके वैल्यू रखिए, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, खोलिए इन्हें, ये हो जाएगा 1 + 1 + 4 √6। आगे B2 का देखिए, 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 9 25 16। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 50 √50। अब हम वैल्यू पुट करते हैं इस फॉर्मूले में। कोस थीटा इक्वल B1 डॉट B2 कितना है 16 अपॉन √6, 50 को लिख लेते हैं 5√2। ठीक है, तो ये लिख गया 5√2। अब देखिए ये तो 16 चल रहा है ऊपर, रूट के अंदर जो इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया 12। ठीक है, 6 2 जा 12। अब 12 में से कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, अंदर बचेगा √3। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लेते हैं। 2 से 16 8 बार कट हो जाएगा, तो 8/5√3, ये कोस थीटा निकल गया। अब हमें थीटा चाहिए, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स 8/5√3। ठीक है,